अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं जिस मेडिसिन के बारे में आपको रिव्यू देने जा रहा हूँ वो है लोनाकॉर्ड सस्पेंशन। इस वीडियो में मैं आपको लोनाकॉर्ड इंजेक्शन के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि इसके यूजेस क्या हैं, इसकी डोज क्या है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, किन किन बीमारियों में डॉक्टर इसे इस्तेमाल करवाते हैं। लोनाकॉर्ड इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स और डोज में आखिर में आपको बताऊंगा। वीडियो पूरी देखें ताकि इसके बारे में डिटेल में आप जान सकें। सबसे पहले मैं आपको इसके यूजेस के बारे में बताता हूँ, किन किन बीमारियों में डॉक्टर इसे एडवाइस करते हैं। लोनाकॉर्ड इंजेक्शन एलर्जिक रिएक्शन के लिए, अगर एलर्जी है स्किन पर है या आपको सांस की तकलीफ़ है, स्किन पर अगर दाने हैं, ख़ारिश है जिल्द पर, उसके लिए डॉक्टर इसे एडवाइस करते हैं। अगर अस्थमा है, दमा है, उसके लिए भी डॉक्टर इसे एडवाइस करते हैं। दमे के साथ साथ ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, अगर सांस लेने में तकलीफ़ है, उसके लिए डॉक्टर इसे एडवाइस करते हैं। ये ट्राइमसिनोलोन इसका फार्मूला है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, स्टेरॉइड है। ये इसकी जो यूजेस हैं मेन, ये इन्फ्लेमेशन को और एलर्जिक रिएक्शन को ख़त्म करती हैं। चाहे वो एलर्जिक रिएक्शन स्किन पर हो, अगर स्किन में अगर जिल्द पर कोई इन्फेक्शन है, रिएक्शन है, एलर्जिक रिएक्शन है, ख़ारिश है, दाने, उसको ख़त्म करती है। डर्माटाइटिस के लिए, डर्माटोसिस के लिए डॉक्टर इसे एडवाइस करते हैं। स्वेलिंग को ये ख़त्म करती है सोजन में। ऑस्टियोआर्थराइटिस में, रेमोटाइड अर्थराइटिस में, अगर जोड़ों में स्वेलिंग है, उसके लिए डॉक्टर इसे एडवाइस करते हैं। मरीज़ों को ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं। एलर्जिक डिसऑर्डर में इसे डॉक्टर एडवाइस करते हैं। अगर ब्लड डिजीज़ है कोई खून की, उसके लिए डॉक्टर इसे एडवाइस करते हैं। स्वेलिंग है, अगर सोजन है, उसमें भी डॉक्टर इसे एडवाइस करते हैं। एक्जिमा है, डर्माटोसिस है, स्किन की डिजीज़ है, इसमें अगर कोई एलर्जी है, उसमें भी डॉक्टर इसे एडवाइस करते हैं। इन्फ्लेमेशन के लिए, स्वेलिंग के लिए। इसके अलावा अगर चेस्ट इन्फेक्शन है, एलर्जी है, तो उसके लिए भी डॉक्टर इसे एडवाइस करते हैं। अगर स्किन पर कोई इंसेक्ट बाइट है, किसी कीड़े ने आपको काट लिया है, स्वेलिंग है या कोई रिएक्शन हो गया, उसमें भी ये इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ कफ के लिए, खांसी के लिए, फ्लू के लिए, ज़ुकाम के लिए भी अक्सर ये इंजेक्शन लगाया जाता है। ये स्टेरॉइड है, IM इंजेक्शन है, ये गोश्त में लगाया जाता है, बटक्स में या बाजू में, डेल्टॉइड में। अगर जोड़ों में स्वेलिंग है तो उसमें डॉक्टर जोड़ों में भी ये इंजेक्शन लगाते हैं। ये 1 ml इंजेक्शन है, ये सस्पेंशन फॉर्म में है, 1 ml इंजेक्शन है। इसके ऊपर डिटेल में मेंशन भी है कि किन किन डिजीज़ में ये इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपको ये सामने नज़र आ रहा होगा, ये डीप IM इंजेक्शन है with long acting effects for allergic dermatosis and rheumatic arthritis, also for intra-articular injection। स्किन की डिजीज़ के लिए, एलर्जीज़ के लिए, जोड़ों के लिए ये इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। अगर फंगल इन्फेक्शन है, उसमें आप इस्तेमाल ना करें। अगर और आपको कोई हार्ट डिजीज़ है तो उसमें भी ये इंजेक्शन इस्तेमाल ना करें। ये IM इंजेक्शन है, डॉक्टर इसे एलर्जीज़ के लिए, स्वेलिंग के लिए एडवाइस करते हैं। ज़ाफा कंपनी से मैन्युफैक्चर करती है। ये लोनाकॉर्ड नाम से है। इसके अलावा कैनाकॉर्ड नाम से भी मार्केट में स्टोर से आपको ये मिल जाएगा। इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ कि हेडेक, इससे सर दर्द हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियाँ टूटने लगती हैं। एनजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकती है इससे। यूरिन अमाउंट इसमें कम हो जाती है, छोटा पेशाब कम आता है। हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, पल्स आपकी हार्ट बीट कम ज़्यादा इससे हो सकती है। मेंटल डिप्रेशन हो सकती है, आपको मूड चेंज हो सकता है इससे। तो ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसकी वजह से आपको ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। यूजेस में आपको मैंने बता दी, इन्फ्लेमेशन, एलर्जी के लिए। अगर आँख में आई एलर्जी या आँख की डिजीज़ है, उसमें भी डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। इसकी डोज, एक इंजेक्शन 24 घंटे में एक इंजेक्शन लगता है। जिस तरह आपको आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं उसी तरह इंजेक्शन आपने लगवाना है। खुद से कोई भी मेडिसिन है उसकी खुद से आप ट्रीटमेंट उसकी ना करें, खुद यूज़ ना करें, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। डॉक्टर की एडवाइस के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। तो लोनाकॉर्ड इंजेक्शन के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ।